नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स स्पेशल फॉर जियोग्राफी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग आते ही पहले एक मोटिवेशनल थॉट या शायरी की बात करते थे, आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन तो आप समझ ही गए और जानते भी हैं। तो मोटिवेशनल थॉट्स अपना ये है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इन लाइनों का अर्थ बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा और आप लोग इस पर अमल करना चाहेंगे और करेंगे। तो हम लोग पढ़ाई की अब बात करते हैं बिना अपना समय बर्बाद करते हुए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडियन पेनिनसुलर की जो बात चल रही थी, भारतीय प्रायद्वीप की, वहाँ पे डिस्कस कर लिया था जो है आपसे कि जो भारतीय प्लेट्यूज थे आपके प्लेट्यूज हो चुके थे, यानी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है कि प्रायद्वीपीय पर्वतों के बारे में पढ़ना है, यानी आपके जो है पेनिनसुलर माउंटेन्स। ठीक, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, दैट्स गुड। तो आइए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपसे, देखिए हम लोग इंडियन पेनिनसुलर पार्ट को पढ़ेंगे कैसे। आपको फिर से मैं वही चीज दिखाता हूँ, इंडियन पेनिनसुलर इसको टू पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था। कौन कौन से? इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यूज, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यूज और पेनिनसुलर माउंटेन्स। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यूज पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर माउंटेन्स के। और आपको मैं बता दूं कि पेनिनसुलर माउंटेन्स का भी लगभग आधा पोर्शन पीछे हो चुका है। आधा जो आज बचा है, मेन पार्ट जो था ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, मेनली हम लोगों को इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोग करेंगे। एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी आज अगर सब लोग जो बच्चा या जो भी स्टूडेंट, जो भी अपना मित्र अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो के लिंक को, ठीक है। और लाइक तो करेंगे ही आप, वो तो आपका स्वाभाविक कर्तव्य बनता है, क्योंकि और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका यही प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप लोग लाइक करें और जो नया बच्चा है वो सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपके मित्र हैं उन लोगों को आप लोग ये पहुंचाइए। आप कंटेंट पढ़ चुके हैं आप पहले से, तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें यही कहना चाहता था कि आप लोग जो है प्लीज़ देखिए, मैं अगर जोड़ना चाहूँगा बच्चों को तो कितने लोगों को जोड़ पाऊँगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50, 100 इतने ही जोड़ सकता हूँ। 10-20 लोगों को, 50 लोगों को जोड़ लूँगा। बाकी अब मैं तो इतने लोगों को नहीं जोड़ सकता ना। अब आपका मुझे सहयोग चाहिए। मैं कंटेंट प्रदान कराऊंगा आपको, कंटेंट एकदम बेस्ट लेवल का प्रोवाइड कराऊंगा, जीरो से एकदम हाईरो लेवल तक, पूरा बॉटम टू टॉप। कोई भी आई विल नो लीव स्टोन अनटर्न्ड फॉर योर सक्सेस। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जहां से आपकी सक्सेस में कोई रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो। बस आपको मेरे साथ थोड़ा सा यही मेरी सहायता करनी है कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। इस चैनल की विविधता के बारे में बताइए। व्हाट इज द डाइवर्सिटीज ऑफ दिस चैनल, यू नो वेरी वेल व्हाट यू कंटेंट गेटिंग फ्रॉम दिस चैनल, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो कंटेंट के बारे में आपको पता ही है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पेनिनसुलर का पार्ट जो होगा, पार्ट मतलब आपका ये 4th पार्ट होगा अप्रॉक्सीमेट, और जिसमें हम लोग पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
एक्चुअली माउंटेन्स में जो था, अब मैं माउंटेन्स के बारे में अगर बता दूं आपसे तो कितने हैं माउंटेन्स, आप पहले आपको पता है अरावली पर्वत, अरावली जो कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक, या अरावली आपका हो गया। दूसरा विंध्यन, विंध्यन पर्वत। थर्ड आपका आता है सतपुड़ा। फोर्थ आता है आपका हरिश्चंद्र, गविलगढ़, और आपका आता है बालघाट, बालाघाट जिसको बोलते हैं, अजंता, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, फिर आपका शिलांग पठार में जो है नॉर्थ लेक वगैरह वो सब आप पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पूर्वी घाट पश्चिमी घाट हो गया। ये आपके फिर आओगे तो नीचे नीलगिरी, नीलगिरी के बाद आपका आ जाता है कार्डामम या इलायची, इलायची की पहाड़ी, क्यों, इलायची की खेती होती है। तो इस तरह के 8 से 9 जो पार्ट है वो हम लोगों को पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं इसमें से मैं आपको पढ़ा क्या क्या चुका हूं। तो देखिए, मैं अरावली डिस्कस कर चुका हूँ, विंध्यन डिस्कस कर चुका हूँ, सतपुड़ा डिस्कस कर चुका हूँ, हरिश्चंद्र, गविलगढ़, बालाघाट, अजंता भी डिस्कस कर चुका हूँ। और आज हम लोगों को बस पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी और कार्डामम के बारे में जानना है। तो इनका डीप हम डिस्क्रिप्शन आपको देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक। ये हमारा कंटेंट है आज का, आइए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में, यानी वेस्टर्न घाट माउंटेन्स क्या है। सबसे पहले हम आपको मैप में दिखा देते हैं। ये हमारा था आपका अरावली पर्वत, ठीक। अरावली के बाद ये आपका था विंध्यन पर्वत, ठीक है। विंध्यन के बाद आपका था सतपुड़ा पर्वत, ठीक। सतपुड़ा के बाद यहाँ पे जो अब सतपुड़ा और विंध्यन बीच में भ्रंश घाटी थी। भ्रंश घाटी क्या है सब आपको बता चुके हैं, आपने नहीं पढ़ी है तो पीछे के वीडियोस में आप देख सकते हैं, ठीक। भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक पर्वत, ठीक। भ्रंशोत्थ पर्वत जिसको बोलते हैं, ये सब पीछे डिस्कस किया जा चुका है। बाकी ब्लॉक पर्वत, रिफ्ट वैली के बारे में जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से जो तापी नदी आपकी बह जाती है, जस्ट अ मिनट, ये तापी नदी आपकी यहाँ से बहती है, ठीक। ये खंभात रिवर में गिरती है, इधर नर्मदा है, ये भी यहीं पे गिर जाती है। ये आपकी खंभात की खाड़ी है, आप सभी को पता है। ये तापी नदी के मुहाने से लेकर के, यहाँ से लेकर के तापी नदी के मुहाने से लेकर आप दक्षिण में जब जाओगे, केप ऑफ गुड कैमोरिन आप लोग सभी जानते हैं, यानी तापी, तापी नदी के मुहाने। मुहाना किसको बोलते हैं, जहां से कोई नदी अपना जल समुद्र में गिराती है उस जगह को मुहाना बोलते हैं। जैसे यहाँ से खंभात की खाड़ी में सूरत से इंटर कर जाती है, अंदर समुद्र में चली जाती है, वहां से तापी नदी का ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के ये आपका जो है पश्चिमी घाट पर्वत पूरा, बल्कि इसी से सटा है। अब यहाँ ज्यादा डिस्टेंस हो गया, आप ये मत कहिएगा कि गलत बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है, फिर यहाँ पे आपकी कार्डामम इलायची पहाड़ी पड़ती, वो नीलगिरी पर्वत पड़ती है। फिर इसके बाद दक्षिण में यहाँ तक है। ये क्या है, ये आपका पड़ता है पॉइंट जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड कैमोरिन। मैं इधर लिखता हूँ, केप ऑफ गुड कैमोरिन, जिसका वर्तमान नाम क्या है, और में लिखते हैं हम लोग कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक। इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, केप ऑफ गुड कैमोरिन, कन्याकुमारी। और तापी नदी, तापी रिवर बोलते हैं, आप सभी को पता है तापी रिवर। कहीं कहीं ताप्ती भी लिखा रहता है, कैसे, ताप्ती, ठीक। केप ऑफ गुड कैमोरिन, कन्याकुमारी,
ये आपकी वेस्टर्न कोस्ट की पूरी ये लेंथ है आपकी, ऐसा है कुछ हमारा वेस्टर्न कोस्ट। ठीक, अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है हम वो भी डिस्कस करेंगे। जो ये लेंथ है, ये पूरी लेंथ, ये इसकी लेंथ आपकी है अप्रोक्सीमेट 1600 किलोमीटर। ठीक, 1600 किलोमीटर चौड़ा है, लंबा है। अब इसकी अगर ब्रेथ की बात करें, मतलब ऊंचाई, सॉरी हाइट की बात अगर करें, तो हाइट कितनी है? ये हाइट एवरेज में आपकी 1200 मीटर है लगभग। हाइट, एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट है आपकी 1200 मीटर। ठीक, यानी 1200 मीटर ऊंचा है और 1600 मीटर लंबा है। ये आपकी हाइट और मतलब हाइट और लेंथ की बात हो गई। अब पश्चिमी घाट की हमने स्टार्टिंग बता दी है, तापी नदी का ये मुहाना है और यहाँ पे कार्डामम पहाड़ी के नीचे आपकी जो है कन्याकुमारी जहाँ पर है, केप ऑफ गुड कैमोरिन तक, तो वहाँ तक इसकी लेंथ है। ठीक, और अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कौन सा कहाँ पे क्या पाया जा रहा है। तो आप देखिए, अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से, यानी आपका जो पाया जाता है बायोस्फीयर, या आप कह लीजिए कि जितनी भी जैव विविधताएं पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, तो उसकी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही समृद्ध जगह है ये। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी नहीं। अब पानी की कमी क्यों नहीं है समझिए, इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि आप समझते हैं, जब मैं मौसम पढ़ाऊंगा, क्लाइमेट पढ़ाऊंगा, इंडियन क्लाइमेट, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि भारत में जो है सबसे प्रसिद्ध और सबसे जरूरी जो मानसून आता है वो कौन सा है, और जिसकी वजह से यहाँ कभी जल की कमी नहीं होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो भारत में 2 प्रकार की शाखाएं आती हैं मानसून की, तो 3 प्रकार की, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, इधर से भी, इधर से, चारों तरफ से। बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, ये पछुआ विक्षोभ जिसको बोलते हो। ठीक, इसको पछुआ विक्षोभ, इसको उत्तर पूर्वी मानसून, ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, इधर दक्षिण पश्चिमी अरब सागर शाखा मानसून। तो ये जो अरब सागर शाखा है, अरब सी ब्रांच, हिंदी में कहते हैं अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा। जब अरब सागर शाखा 1 मई को केरल से टकराती है, यानी ये तो खैर मौसम की बात है, तो वहां ये चीज नहीं बताऊंगा मैं, बस ये बताऊंगा। देखिए, कोई जब पर्वत होता है, मान लीजिए यूं पर्वत होता है, बारिश उस पर कैसे होती है? बारिश, अब जब कोई शाखा आई है, नमी लेकर हवा उठ रही है, ठीक, अब ये हवा नमी लेकर उठ रही है, तो इधर टकराएगी, जितना ऊपर जाएगी उसके बाद हल्की हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी? हल्की हो जाएगी, हल्की यानी लाइट हो जाएगी, लाइटेड। अब ये हल्की होने के बाद क्या होगी? इधर अपनी नमी छोड़ देगी। तो यहां से जब ये शाखा उठती है, ये इसके साथ साथ जाती है, और इसके साथ साथ जाने के बाद इधर सब अपनी नमी छोड़ती है। तो इधर जो बारिश होती है भाई साहब, बहुत जबरदस्त बारिश होती है। अब जब बारिश होगी तो यहाँ कितनी, लगभग आपको बता दें 200 से 250 मिलीमीटर ईयरली, यानी 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। सेंटीमीटर कर लीजिए, 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट के उत्तर में। चूंकि आप जानते हैं इधर क्या पड़ता है आपका, इसी के साथ साथ ये आपका पड़ता है, ये डेक्कन प्लेटू है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। अब इधर सूखा क्षेत्र है, समझ रहे हैं आप, डेक्कन का पठार, यानी इधर ही आपका विदर्भ वगैरह पड़ जाता है, जो कि विदर्भ है। आप जानते हैं कितना सूखा क्षेत्र है। यहाँ पे झाड़ियां वाड़ियां कैसी पाई जाती हैं, जो वन है कैसे पाए जाते हैं, तो एकदम शुष्क वन पाए जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, यानी लीफ आर टर्न्ड इनटू थॉर्न्स। समझ रहे हैं ना? टूटी फूटी इंग्लिश जैसे भी ट्राई करता हूँ कि आपको समझा ले जाऊं। तो विदर्भ वगैरह क्षेत्र जो है आप समझते हैं कि यहाँ पे बहुत सी शुष्क है। यहाँ पे सूखा हर तीसरे चौथे साल आता रहता है, ड्राउट आता रहता है जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सूखा क्षेत्र काफी ज्यादा पाया जाता है। किसानों के लिए सबसे दुर्लभ क्षेत्र अगर भारत में देखेंगे तो आपका विदर्भ क्षेत्र है। यही सिस्टम अरावली में भी होता है कि अरावली के जो साथ इधर जाता है आपका शाखा, वो तो निकल जाती है, और इधर फिर आपका जो पूर्व वाली मतलब पश्चिम वाली होती है, इधर बारिश नहीं हो पाती। पूर्व वाली जो उदयपुर जयपुर है, इधर साइड बारिश हो जाती है। ये सिस्टम है। तो ये सब आपको मौसम में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बारिश के बारे में बता दी। तो इस वजह से
ये जो आपका, अब यहाँ पे तो बारिश हो रही है, इधर आप देख पा रहे हैं, इधर तो खूब बारिश हो रही है। कितनी हो रही है? 200 से 250 सेंटीमीटर पर ईयरली। ठीक, अब इधर नहीं हो रही है, इधर क्या है? ड्रॉट है, इधर सूखा है। लेकिन इधर सूखा हमें इधर से मतलब नहीं, मतलब तो हमें पढ़ना इधर का ना, तो इधर ही इसीलिए यहाँ पे जैव विविधता, जैव विविधता जिसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता इधर ही पाई जाती है। इसीलिए आपको पता होगा कि जैसे कोई हर महीने, हर बार रिसर्च में कोई ना कोई मछली निकलती, कोई बहुत बढ़िया, कोई कीड़ा निकलता है, कोई ये मछली, कोई वो मछली, नाना प्रकार की मछलियां, कोई कछुआ निकाल दिया नया। तो जो कुछ भी खोज आपके होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, वो आपकी पश्चिमी घाट पे ही होती हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी जलवायु पाई जाती है। जलवायु आप देख रहे हैं इतनी बढ़िया बारिश होने की वजह से, जो भी होता है इधर समुद्र से ढूंढ लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग, आपने ये तो इसका फिजियोलॉजी समझ ली। अब फिजियोलॉजी इन द सेंस अगर आपको बता दूं कि इधर ही बारिश होती है, अब जब इतनी बारिश होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पानी खूब भरेगा, पानी खूब भरेगा, तो इसलिए यहाँ से नदियां खूब निकलेंगी। यानी आपको बता दें कि जो बड़ी बड़ी भारत की नदियां हैं वो आपके पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं। कौन कौन सी वो नदियां हैं? जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे आपकी कर्नाटक, महाराष्ट्र से निकलती है, पश्चिमी घाट है, यहाँ से आपकी निकलती है महाबलेश्वर चोटी से। कौन सी? ये आपकी निकलती है जो है गोदावरी, और इधर तो महानदी निकलती है, तो आपको पता है। फिर इधर से आप आओगे कुद्रेमुख के बाद, कुद्रेमुख और ब्रह्मागिरी दो चोटियां हैं, तो यहाँ से आपकी ब्रह्मागिरी से निकलती है आपकी कौन सी नदी है? ये कावेरी नदी। ठीक, तो ये बड़ी बड़ी नदियां हैं आपकी, ये सॉरी कृष्णा नदी है, और फिर उसके बाद गोदावरी है, कावेरी है, तो ये सब आपको पता है। तो यहाँ से जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो यहीं से निकलती हैं। अभी नदियों वाली डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पहले हम आपको समझाना चाहते हैं। तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और भी बड़ी बड़ी नदियां हैं। वहीं आप देखते हो कि नर्मदा और तापी उल्टा लौट जाती हैं, क्यों? वो रिफ्ट वैली का रीजन था। बाकी आप देखोगे गोदावरी जाती है, कृष्णा जाती है और कावेरी जाती है, तो ये सब आपकी इधर बहती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका ढाल किधर है? पूर्व की तरफ है, ना कि पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ एक कगार है। ठीक, कगार कैसा होता है? कुछ इस शेप में होता है, ऐसे। यानी इधर तो एकदम खड़ा ढाल है। इधर आप जैसे मान लीजिए मुंबई है, यहाँ पे मुंबई, अब मुंबई है, इधर आपका विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। कोई भी रिवर होगी यहाँ से जब निकलेगी इधर बहती चली जाएगी, इधर बहती चली जाएगी, लेकिन इधर जो गिरेगी बहुत तेज ढाल से नीचे गिरेगी। ठीक, इधर ही आपकी शरावती, मांडवी, जुआरी, ये सभी नदियां गिरती हैं। तो क्यों? वो छोटी छोटी नदियां हैं, वो यहाँ से निकलती हैं और इधर गिर जाती हैं। तो ये सब नदियों का पोर्शन है, अभी यहाँ पढ़ने में जरूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सही से समझ रहे हैं आप? ठीक, तो हमें बताना है कि बस इसलिए बताया कि इतना पानी यहाँ गिरता है, इस वजह से यहाँ कई सारी नदियां बहती हैं, और ये निकलने के बाद पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं। ठीक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा, वो तो करेंगे ही भाई। ठीक, मोटिवेटेड रहिए और देखते रहिए। तो आपको मैंने बताया पश्चिमी घाट के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चोटियां भी इसके बताऊंगा। देखिए, तो पश्चिमी घाट पर्वत तो आपका ये कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसके बारे में हमको बताना है। एक यहाँ पे चोटी पाई जाती है जिसका नाम है कालसुबाई। क्या नाम बताया इसका? कालसुबाई, कालसुबाई। ठीक, कालसुबाई जो है उत्तरी सह्याद्री। अब सह्याद्री क्या है? तो आपको बता दें जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की मतलब जो है, या कह लीजिए
जो पश्चिमी घाट है इसका उत्तरी विस्तार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो कालसुबाई कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में है। और जो दक्षिण भारत जो मतलब आपका प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत का यानी नॉर्दर्न पेनिनसुलर ऑफ इंडिया इसकी हाईएस्ट पीक है कालसुबाई। समझ गए? ठीक। कालसुबाई। अब कालसुबाई के बाद अब जब आप नीचे जाओगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे दो चोटियां पड़ती हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। एक ये मान लीजिए, एक ये। तो ऊपर पड़ती है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, और नीचे ब्रह्मगिरी चोटी, ब्रह्मगिरी। ये चोटी हो गई, ठीक है, ब्रह्मगिरी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो है ये आपका यहाँ पे मिलन होता है, एक गांठ बनती है जिसका नाम होता है नीलगिरी माउंटेन। क्या नाम बताया? नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन। यहाँ पे और यही मिलन स्थल है यानी संगम स्थली है। किसकी संगम स्थली है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यानी इधर से आपका पूर्वी घाट किया जाता है। ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, लेकिन ये जगह जगह कटा छटा है, आप देख सकते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो अब इस नीलगिरी माउंटेन जो है, ये नीलगिरी माउंटेन 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहां कहां फैला है? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। ठीक। अब नीलगिरी माउंटेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नीलगिरी माउंटेन जो है, नीलगिरी माउंटेन में आपकी पाई जाती है जो है, जो केरल है, केरल के अंदर साइलेंट वैली पाई जाती है, शांत घाटी। ये यहीं पे है नीलगिरी माउंटेन में, शांत घाटी। ठीक, यानी जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, साइलेंट वैली। और क्या पाया जाता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्या होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो कौन से होते हैं? जिनमें सालों साल वर्षा होती रहती है और जो है वर्षा कभी कम नहीं पड़ती। ठीक, तो ये बारिश जो होती रहेगी, अब इससे क्या होगा? पेड़ बहुत लंबे लंबे होंगे और घने घने होंगे, तो वहां पे हमेशा सदाबहार वन होते हैं। और शांत घाटी क्यों? यहाँ पे डर भी लगता है। डर कैसा लगता है? जैसे अगर आप कभी रात में पड़े हो या जंगल वाला एरिया हो जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, जैसे आप अमेजन के जंगल देखते हो, तो उसी तरीके में कुछ यहाँ भी वन पाए जाते हैं, लंबे लंबे सघन वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, वो यहीं पे होते हैं केरला में, शांत घाटी जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली। यहाँ की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पूरी विख्यात है, ये आप सबको पता है। तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता हिंदी में बोलते हैं, जैव विविधता। यहाँ पे जैव विविधता बहुत ही अच्छी पाई जाती है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तमिलनाडु में एक स्थल पाया जाता है ऊटी, ऊटी, या इसी को कहते हैं ऊटक मंडल। क्या नाम दिया? ऊटक मंडल। ऊटी या ऊटक मंडल इसी नीलगिरी पहाड़ी पे है, लेकिन ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ये कुछ खास विशेषताएं थी जो मैंने नीलगिरी माउंटेन की बता दी। अब इसी के दक्षिण में इसका विस्तार होता है, तो वहां पे भी कुछ चोटियां पाई जाती हैं। तो मैं इसको, मेरे को रफ करना पड़ेगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फिर इसको रफ करता हूं। ठीक, चलिए। अब ये देखिए, ये फिर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद अब चूंकि देखिए यहाँ पर एक फिर जो है गैप पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पाल घाट दर्रा। वो भी दर्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ के दक्षिण भारत के दर्रे में बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आप यहाँ पे इसके बाद पाई जाती है अनाई-मुदी पर्वतीय घाट। यहाँ पे फिर एक पर्वतीय घाट पाई जाती है। ठीक, अब ये घाट कौन सी है? अनाई-मुदी, 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 अनाई-मुदी पर्वतीय घाट। अब ये जो अनाई-मुदी पर्वतीय घाट है,
ये इसमें 3 प्रकार की चोटियां निकली हैं, तीन माउंटेन निकले हैं। कौन सी? अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी, फिर पहाड़ी। अन्नामलाई के बाद कौन सी है आपकी? नीचे आ जाती है कार्डामम पहाड़ी, कार्डामम या इलाची पहाड़ी, इलाची या इलामलय भी कहते हैं, इलामलय, कार्डामम या इलाची या इलामलय पहाड़ी। और थर्ड आपकी आती है पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। अब मैं नाम नहीं लिखा रहा हूं, मैं इसको बताऊंगा कौन कौन से किधर विस्तृत है। आप देखिए, ये मैंने बना दिया बड़ा सा, क्या है? अनैमुदी पर्वतीय घाट है, ठीक, अनैमुदी माउंटेन घाट जो भी हो तो देखिए, अब ये 3 राज्यों में विस्तृत है। कैसे कैसे? ये जो इसकी नॉर्दर्न पीक है, आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो आपकी ये नॉर्दर्न रेंज है इधर वाली, इसको बोलते हैं अन्नामलाई, अन्नामलाई। इंग्लिश में भी यही है। अब अन्नामलाई को क्या पन्नामलाई नहीं बोल देंगे हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक, नाम एक ही। एक ये किधर है? ये नॉर्थ की तरफ है। एक ये इधर चली जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी ये कहाँ है? तमिल में। ये अन्नामलाई किधर है? ये अन्नामलाई है केरल में, केरल में। अब नॉर्थ ईस्ट वाली, इसका नाम है पालनी। अब ये पालनी पहाड़ी किधर है? ये है आपकी तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक। अब ये आपका, इसके बाद जो आपका दक्षिण वाली पड़ती है, दक्षिण वाली ये किधर है? तो ये आपकी पड़ती है जो है कार्डामम पहाड़ी, केरल में, कार्डामम ये किधर है? केरल में। बात समझ गए? ठीक है, तो ये आपकी तो पहाड़ी बताई अभी। अब पहाड़ी में फैक्ट क्या है कि जो अन्नामलाई पहाड़ी है, ये जो अन्नामलाई है, इसी पे जो है दक्षिण भारत की जो है चोटी पाई जाती है, और वो चोटी है सबसे ऊंची चोटी। उस चोटी का नाम क्या है? अनायमुदी, अनायमुदी। इसको इंग्लिश में भी अनायमुदी ही बोलेंगे, अनायमुदी, अनायमुदी, अनायमुदी हिल, अनायमुदी पहाड़ी कितनी है? 2696 मीटर। ये क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बात की जाए तो आप कौन सी बताओगे? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपने पढ़ी है अभी, नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन पे पाई जाती है डोडा बेटा। कौन सी बताइए? यहीं पे है डोडा बेटा, डोडा बेटा। ये आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत या साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, दोनों की सबसे ऊंची। ये कितनी है? 2636 मीटर। ये सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया इज नोन एज डोडा बेटा। डोडा बेटा इज लोकेटेड ऑन द नीलगिरी माउंटेन। अंडरस्टैंड? ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गए। अब नीचे आपकी जो पड़ती है कार्डामम पहाड़ी, तो कार्डामम पहाड़ी में आपका क्या पड़ता है? कार्डामम पहाड़ी, कोई कार्डामम पहाड़ी या इलाची पहाड़ी, या इसी को इलामलय पहाड़ी बोलते हैं। और ये किस लिए जानी जाती है? क्योंकि यहाँ इलायची की खेती बहुत ज्यादा होती है, और इधर ही साइड चंदन वंदन के वृक्ष भी बहुत उगाए जाते हैं। ये सब तो आपको जब कृषि पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा, एग्रीकल्चर जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे कल्टीवेशन की बात आएगी, तो कल्टीवेशन हम लोग बताएंगे, कौन सा नरिश होता है, कौन सा डिप्लीमेंट होता है, सब आपसे डिस्कस की जाएगी, ठीक। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है हम लोगों को डिस्कस करना है, ये आप समझ चुके हैं, वेस्टर्न कोस्ट की बात डिस्कस करें। तो ये आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे
देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी जो है। तो एक दर्रा पड़ता है आपका ये मुंबई में, आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद पड़ती है कालसूबाई चोटी, ये पीक है आपकी। कालसूबाई चोटी के बाद एक इधर पड़ता है, एक और दर्रा पड़ता है। फिर इसके बाद आप जाओगे यहाँ पे इलाची पहाड़ी है, और यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है पाल घाट दर्रा, गोल घाट दर्रा, और एक है आपका यहाँ पे पलक्काड गया। ठीक, तो इस दर्रे का नाम है थाल घाट दर्रा, थाल घाट। इसका नाम है भोर घाट। ये दोनों आपके कहाँ हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक, ये आपका जो पड़ता है इसको पाल घाट बोलते हैं, पाल घाट। ये कहाँ है? केरला। और आपका नीचे जो पड़ता है ये केरला में भी है, केरला में है, इसको बोलते हैं पलक्काड, ये भी केरला में ही है। ठीक, चूंकि होता क्या, देखिए थाल घाट दर्रा है, अब मान लीजिए ये मुंबई के पास स्थित है, मुंबई। अब मुंबई से होकर हमें नॉर्थ इंडिया में कहीं भी जाना है, बिहार जाना है, नागपुर जाना है, उड़ीसा जाना है, या इधर आप चले जाइए दिल्ली कहीं भी जाना है नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो आपको थाल घाट दर्रे का प्रयोग करना पड़ेगा। दर्रे किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? मैंने बताया जब हिमालय वाले माउंटेन पास बताएं, कोई व्यापार करना हो, ट्रेड के लिए, इंडस्ट्रियल फील्ड के लिए, या कोई भी आप यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक, हर चीज के लिए दर्रा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें उस जाने में आसानी हो जाती है। इस वजह से हम लोग दर्रे का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं क्यों हम लोग माउंटेन पास का प्रयोग करते हैं? तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन फॉर ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। थाल घाट दर्रे से हम लोग उत्तर भारत में कहीं भी जाएं, ठीक, यहाँ है आपका थाल घाट दर्रा। फिर कालसूबाई के बाद इधर पड़ता है आपका भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा से क्या है? भोर घाट दर्रे से आप होते हुए इधर पुणे जाओगे, पुणे कर्नाटक, कर्नाटक से चेन्नई, यानी भोर घाट दर्रा जो है इधर से NH4, ये आपका NH4 है, नेशनल हाईवे नंबर 4, NH4 है, ये आपका भोर घाट से निकलता है पुणे, पुणे से होते हुए आपका फिर जाओगे यहाँ पे कर्नाटका, कर्नाटका से फिर तमिलनाडु। समझ गए आप? ठीक, तो इस तरह से आप इधर जा सकते हो। ये जो पाल घाट दर्रा है, पाल घाट दर्रे से आप यानी केरला टू चेन्नई, केरला टू चेन्नई के लिए जाती है, यहाँ से ट्रेन भी जाती है और बसेस भी जाती हैं, सब जाती हैं। फिर उसके बाद पलक्काड दर्रा जो है ये केरल में पड़ता है, यहाँ पे केरल से ही मदुरै यानी तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम से कहां तक जाना हो? अगर तिरुवनंतपुरम से आपको जो है मदुरै जाना हो, मदुरै, इसके लिए यहां से ट्रेन चलती है, ये यहाँ पे है, ये दर्रा आपको दिख रहा होगा, दिखाने के लिए बड़ा कर दिया है, यहाँ पे दर्रा है, पलक्काड गए। ठीक, समझ गए आप? तो ये 4 दर्रे थे, ये भी आपने पढ़ लिया, और भी दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने डिस्कस कर लिए। बाकी आपकी जो नदियां हैं, ये नदियां आप मत सोचिए कि यहाँ से गोदावरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, कावेरी निकलती है, ठीक, महानदी निकलती है, ये सब अभी डिस्कस हमें नहीं करनी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, समझ रहे हैं? अब हम लोग जाने कि ये तो वेस्टर्न कोस्ट था, वेस्टर्न घाट था, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग पूरी डिस्कस आप लोग कर चुके हैं। और अब क्या करना है हम लोगों को? ईस्टर्न घाट के बारे में जानना है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ये कुछ ऐसे कैसे आपको इधर भी दिखा देते हैं ताकि ये ना रह जाए कि भैया मैथ में नहीं दिखाया, तो लोग ऐसे छटा है, ये कुछ ऐसे छटा है। तो यानी ये जैसे आप देखते हैं पश्चिमी घाट एक सीध में है माउंटेन, लेकिन यहाँ पे कटा छटा है रीजन। कोई भी नदी जब अगर बहती है किसी तरफ, ढाल इनका क्यों है? प्रायद्वीपीय भारत का ढाल किधर है? पूर्व की तरफ है। अब ये नदी यहाँ से मान लो निकल रही, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सारी नदियां जब बहती चली जा रही है, ठीक, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, आप तो समझते हैं। तो ये नदियां बहते हुए जब जाएंगी मिट्टी छाट देंगी। अब आगे कोई पर्वत होगा तो जाहिर सी बात पर्वत को काट फाड़ देंगे, काटने के बाद कहाँ? बंगाल की खाड़ी गिर जाएगी। जब ये भाई ये नदी आ रही यहाँ से,
ये आ रही, ये आ रही, ये महानदी यहाँ से आ रही है। ये नदियाँ गिरेंगी तो इस एरिया को तो क्या करेंगे, काट देंगी ना, ये पूरा एरिया कट जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये कटने के बाद इधर बे ऑफ बंगाल है आपका, BOB सभी जानते हैं, इसमें गिर जाएंगे जाके। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, डेल्टा बनते हैं। अब डेल्टा विजयवाड़ा का डेल्टा हो गया, राजमुंदरी का डेल्टा हो गया, ये सब आपको अभी जब आपको कोस्टल प्लेन्स पढ़ाएंगे यानी तटीय मैदान, तो आगे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कौन सा डेल्टा कहाँ पे है, ठीक, लैगून वैगून बताएंगे केरल की जो है, तो ये सब आप परेशान मत होइए। तो ये जगह जगह कटा छटा है, इसी के यहाँ पे स्थानीय कुछ नाम दे दिए गए हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाता है, अब इसको यहाँ पे नाम दे दिया जवादी, इसको बोल दिया सेवा राय, इसको रफ कर दूं, यहीं पे और भी नाम है, जवादी के बाद सेवा राय दे दिया, किसी को दे दिया, फिर आपके बाद जो है जवादी सेवा राय, और इसका दे दिया शेषाचलम, शेषाचलम, ठीक है, शेषाचलम दे दिया। और फिर इसी के बाद और भी हैं, तो यहाँ पे सब जगह जगह स्थानीय नाम आपको दे दिए जाते हैं, ठीक। और नालकोंडा, पेलीपोंडा, पेलपोंडा, इसी तरह के आपसे यहाँ पे कई सारे नाम हैं। तो ये पूर्वी घाट जगह जगह कटा छटा है, इस तरह के सब नाम हैं, शेषाचलम, नालकोंडा, पेलीपोंडा और जवादी, सेवाराय, पंचामलाई, थिरुमलाई, किसी का नाम पंचामलाई है, पंचामृत नहीं देखते हो कथा में, सत्यनारायण बाबा की जय हो, पंचामलाई, थिरुमलाई। क्योंकि शेषाचलम भी पहले आंध्र प्रदेश में था, अब ये जो 2014 2 जून 2014 से जब अलग हुआ है, इसके बाद तेलंगाना अलग हुआ है इससे, तो तेलंगाना से जो है, तेलंगाना की राजधानी क्या है सबको पता होगा, हैदराबाद। तो अब वहां से जब अलग हुआ है तो इसके बाद जो है शेषाचलम इसमें आ गया है, और नालकोंडा और पेलीकोंडा आंध्र प्रदेश में। तो आई थिंक ये भी आपको पूर्वी घाट भी क्लियर हो चुका होगा, पश्चिमी घाट भी क्लियर हो चुका होगा, और पूर्वी घाट में कुछ ज्यादा विशेषताएं थी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। और बाकी तो आपने पढ़ा ही है कि सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बताया गया है सतपुड़ा 3 ये माउंटेन थे सतपुड़ा के। इधर क्या है, राजपीपला, इधर महादेव पहाड़ी, इधर महाकाल पहाड़ी, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं। फिर विंध्यन क्रम का है, इधर यहाँ पे थोड़ा सा कटा है, तो यहाँ पे भांडेर है, ये कैमूर है, ये भांडेर था, ये कैमूर था। अरावली भी पढ़ चुके हैं, छोटा नागपुर, ये तो पठार उठार है सब। यहाँ पे शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नॉरक्रेक, ठीक, लिख देता हूँ नॉरक्रेक, किस पर है, खासी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये भी आप जान लिए, ये भी एक हिल है, शिलांग पठार की हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक किसकी, शिलांग पठार की। तो आपको ये भी पता चल गया। आई थिंक आपको अब कंप्लीट हो चुका है ये आपका वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, और यूं कह दीजिए कि पूरा आपका पश्चिमी घाट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नया अध्याय, एक नए चैप्टर से, एक नई ऊर्जा से आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और वहां पे एक नया टॉपिक होगा। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वहां पे, कोस्टल प्लेन्स देखते हैं, या कुछ नया और भी डिस्कस कर सकते हैं, या तो सीधे क्लाइमेट स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, लगता है कि हाँ मेरा प्रयास सराहनीय है, तो आप सराहना मेरी करने के लिए, मुझे सराहना नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और आपके मन में जो भी मेरे प्रति प्रतिक्रिया है, आप उस प्रतिक्रिया को हमें दीजिए, जिससे अगर मेरी कोई कमी होगी तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई अच्छाई होगी तो उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक, बिकॉज आई एम वांट टू डू बेटर टू मोर बेटर डे बाय डे, ठीक। तो और इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करके जाइएगा, और अगर जो भी नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको अपने सभी भाइयों बहनों रिश्तेदार चाचा मामा मौसी नाना काका जितने भी हैं हर जगह शेयर करो यार, शेयर करोगे आप लोग
तभी अपनी फैमिली बड़ी होगी, और जब फैमिली बड़ी होगी तब मेहनत करने में मजा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।